विकास पैकरे जी का एक दिलचस्प सवाल है कि एलआईसी के शेयर में निवेश करें या फिर इसकी पॉलिसी लें? अब दोनों में से क्या अच्छा है? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तो मतलब आम और अमरूद की तुलना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो कुछ और ही तुलना लग रही है। आम और अमरूद दोनों फल होते हैं, तो एक बार को तुलना की जा सकती है, दोनों के न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ पे तो कहानी और भी है कि मतलब ये शायद अ, आम अमरूद की तुलना कर रहे हैं, शायद ये अ, लौकी कटहल से। ऐसा है कि एलआईसी की पॉलिसी आपकी एलआईसी की पॉलिसी मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि इंश्योरेंस आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली ज़रूरत है। ऐज़ लॉन्ग ऐज़ लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आपकी अर्निंग्स पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है? तो उसको आप किसी भी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट का नाम देना चाहते हैं, मैं किसी भी यूलिप को प्रमोट नहीं करता। मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को, किसी भी इन्वेस्टर को एडवाइस नहीं करता, बाकी उनका चॉइस है लेना चाहें तो। बिकॉज़ ये इंश्योरेंस की बेइज़्ज़ती है। इंश्योरेंस बनाया गया है आपके जीवन को सपोर्ट करने के लिए, आप पे जो डिपेंडेंट हैं उनको सपोर्ट देने के लिए। आप उसको उस तरह से ही कंसीडर करें। जो एलआईसी के शेयर में इन्वेस्टमेंट है, वो आप एलआईसी के बिज़नेस ग्रोथ पे बेट कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस एज़ अ सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस एज़ अ सेक्टर आगे जाके हमेशा आपकी ज़रूरत बनी रहेगी या भारत की जनता की ज़रूरत बनी रहेगी, एलआईसी को आप सर्टेन वैल्यूएशन पे खरीदारी कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से बहुत महँगा है बिकॉज़ मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट या पीएसयूज़ इतनी एग्रेसिवली अपने बिज़नेस को ठीक करने में लगी हैं। ये मैंने मतलब 24-25 साल तो मुझे हो गए। ये पिछले 4-5 साल से ही मैं देख रहा हूँ। अगर ऐसे पहले से पीएसयूज़ ने काम किया होता तो आज हमारे देश कहीं और होता था। लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर का कॉम्पिटिशन झेल पाने की ताकत शायद एलआईसी में नहीं है। एलआईसी के पास एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव है जो स्टेट बैंक के पास है। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कि उसको बीट कर पाना किसी भी प्राइवेट इंश्योरर के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये इतना अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है कि इसमें स्कोप बहुत बड़ा है। तो ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट ग्रेड सेक्टर है। कभी डीप डिस्काउंट में मिलता है, लेके पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से थोड़ा एलोकेशन करके रखा जा सकता है। ट्रेडिंग ग्रेड बिल्कुल नहीं है। एट दिस जुंक्चर वैल्यूएशन मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो बाकी जवाब यही है कि कभी गिरे, कभी 20-1% गिरे, तो थोड़ा बहुत आप खरीद के रख सकते हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से। जी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, दिलचस्प बात कही कि अ, जो इंश्योरेंस है वो सबसे ज़रूरी है और ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी बीमा कंपनी से आपके पास जो पॉलिसी के लिए कोई उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट अलग-अलग नाम से कहे जाते हैं, जो भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं जो आपके पास आते हैं, वो जो भी आपके सामने समझाते हैं, वो 2-3 तरह की चीज़ें समझाते हैं। एक होता है प्योर टर्म प्लान, एक होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है लेकिन उसमें एक गारंटीड पार्ट होता है या पूरा का पूरा गारंटीड होता है, कम से कम इतना पैसा मिलेगा। और तीसरा होता है पूरी तरह से मार्केट लिंक जो अभी यूलिप बताया सुमेश जी ने। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो इंश्योरेंस कंपनियाँ देती हैं वो है उनका टर्म प्लान। अगर आप टर्म प्लान लेते हैं, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं अपने परिवार के संबंध में चिंताओं से, कि भई अगर कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा? उस चिंता से आप मुक्त हो गए, उसके बाद आप निवेश के लिए एकदम फ्री हैं। फिर आप ये क्यों देख रहे हैं कि भई मुझे एलआईसी की ये पॉलिसी लेनी है या फलाँ दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी कोई लेनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है या हमें सीधे-सीधे शेयर खरीदना है या म्यूचुअल फंड खरीदना है, आप उस चिंता से ही मुक्त हो गए। तो सबसे बढ़िया है, सबसे पहली चीज़ है टर्म प्लान ज़रूर लें, उसके बाद फिर आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत खत्म हो गई तो फिर आपको खिचड़ी बनाने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े।